पहला काम उसे क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसको पेट को साफ कर लेते। छोटा आंवला, हाइब्रिड आंवला ना हो, कैसी भी कब्ज को क्या करता, तोड़ देता है। नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जींद के मशहूर वैद्य मास्टर ओम प्रकाश। ये आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान इनके पास है और आज हम बात करेंगे कब्ज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो पेट से जुड़ी हुई है और कब्ज बहुत लोगों की समस्या है। तो नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि कब्ज जो है उसके कारण क्या क्या है? इसके कारण क्या क्या है? समय पर भोजन करना जी, जैसे लेट भोजन करना, हमारी पाचन क्रिया अच्छी तरह से समय पर भोजन करें तो हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है जी। और इससे पहले मैं जो दूसरा एपिसोड दिखाया था, मेरे पास काफी चरम रोगी आते हैं जी और उनका हम क्या करते, कब्ज खोलते हैं। जी। जैसे कब्ज के विषय में चमड़ी रोग के रोग आते हैं, जैसे जिस बीमारी का नाम है सोराइसिस या हाथी पाँव या चमड़ी रोग, सफेद दाग आदि के रोगी आते हैं। और हम पहला काम उसे क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसको पेट को साफ कर लेते हैं। जी। पेट साफ करने के बाद तो सोराइसिस की बात करूंगा, पहले दिन से रोगी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है, खुजली नहीं होती। और मुख्य कारण क्या है, कब्ज है। जी जी। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने आप कभी भी कब्ज नहीं होनी चाहिए जी। और इसके आयुर्वेद के अंदर इसका सबसे बढ़िया इलाज क्या है, मेरे भारतवर्ष में होता है देसी आंवला जी। छोटा आंवला, हाइब्रिड आंवला ना हो, मोटे मोटे आंवले ना हो और अच्छी तरह से आंवले का रस अपने घर में कूटे जी। और एक आदमी दिन में 100 ग्राम आंवले का रस पिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पेट को साफ करेगा और मल को बाहर निकालेगा जी। सबसे बढ़िया आसान तरीका। दूसरा मैंने आपको बताया था, मेरे भारतवर्ष में एक फल होता है जिसका नाम है इंद्रायण, जिसको देहात में कहते हैं, पंजाब में कोड़तुम्बा और यहाँ कहते हैं बसमुंगा। और कैसी भी कब्ज को क्या करता, तोड़ देता है। जैसे मैं पशुओं की बात करूं, गाय, भैंस, घोड़ा, तो कोई भी पशु हो उसको भी कब्ज हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अजवाइन और यहाँ कोड़तुम्बा तो कड़वा ही होता है, अच्छी तरह से अजवाइन को उसको अंदर कोड़तुम्बे के रस में भिगो देते हैं। काली मिर्च है, अरड़, बेड़ा, आंवला है या तिरकुटा मिलाकर उसको हम अच्छी तरह से रोगी के लिए तैयार करते हैं और हमेशा हमारा ये चूर्ण मिल जाता है। इस दुनिया में पेट साफ करने के लिए, चमड़ी रोग को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया है कोड़तुम्बा और अजवाइन हमारे यहाँ खूब होती है। अच्छा, त्रिफला है, 3 फल हैं, तिरकुटा 3 तरह के मतलब फल हैं वो भी, और उसके अंदर राई, सेंधा नमक या पांचों नमक मिलाकर कूट के चूर्ण बनाते हैं। आज भी मेरे उत्तरी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से इसका प्रयोग। अच्छा, इसके बीच में जिसको कब्ज होगी उसे शुगर भी होगी। वो पेट से जुड़ी हुई है। तो मैंने लोगों को बताया है, बस जैसे आजकल खेत के अंदर कोड़तुम्बा होता है और उसको ला करके हर एक व्यक्ति अजवाइन के अंदर मिला के कूट के अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं और वो इस तरह से प्रयोग करते हैं
चाहे पशु हो या आदमी हो, छोटा बच्चा हो, और सेवन अच्छी तरह से उसको मात्रा के अनुसार करना चाहिए। और कभी भी कब्ज नहीं होती। और कब्ज हमेशा के लिए सबसे बढ़िया है, मैं नुस्खा भी बता देता हूँ। 1 किलो क्या हो इंद्रायण हो, और 1 किलो अजवाइन हो, और कम से कम 250 ग्राम तिरकुटा हो, और तिरकुटा भी क्या हो 250 ग्राम हो, और उसमें राई या 5 नमक मिलाकर अपने घर में रखें। और अपनी बेली या पेट के लिए 1 रामबाण। अच्छा, और भी कब्ज के बारे में बताओ। एक जगह पर मैं जा रहा था, एक भैंस को अफारा हो रहा था, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैं उसको कहने लगा क्या बात है। उन जो पैंट वाले व्यक्ति थे उन्होंने मेरी बेइज्जती करी। उन्होंने तुझे दिखाई नहीं देता, भैंस तो मरने वाली है। रात के समय 3 बार डॉक्टर को बुला के ले। मैं कह लगे अगर कब्ज रोग है तो मैं एक इलाज कर दूं। वो कह लगे जा जा, हमारी तो भैंस मर रही है, तू कह हमें इलाज कर दूं। मैंने क्या किया, उनके लिए एक अदरक का टुकड़ा लाया, इतना टुकड़ा। और दुकानदार भी भाग्यवान था, उसने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने उसको अच्छी तरह से गाड़ी की चाबी चुबो के नरम कर दिया। और भैंस मरने वाली बात थी, कब्ज के ऊपर बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, भैंस की एक आंख में 1 बूंद किसका, अदरक का रस डाल दिया। मैं कहता हूँ इतना लंबा तो गोबर। एकदम भैंस खड़ी हो गई और परली तरफ जाकर जुगाड़ी करने लगी। तो उसकी आंख में ही डालना था। पेट साफ हो गया और भैंस ठीक हो गई। और उसको मैं कहने लगा भाई साहब आगे के लिए क्या करोगे। मैं बस अजवाइन, अरड़, बेड़ा, आंवला, तिरकुटा और राई इत्यादि मिला के इसको दे दूंगा। अच्छा, दूसरी कब्ज की बात करूंगा। जैसे घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, इनके भी कब्ज हो जाती है। और कभी भी कब्ज टूटती नहीं, वो जीवन में अपने प्राण ही त्याग देते। मैं घोड़े की बात करूँ, मेरे आसपास जितने भी घोड़े फार्म है उनके पास मैं गया हूँ, उनको समझा देता हूँ भाई इंद्रायण का फल लो और उसको कूटो, उसमें अजवाइन और 2-4 चीज बता रखी है वो डाल के उसे दे दो और पशु बच जाए। तो इन चीजों के लिए मैं उनको अच्छी तरह से बताता हूँ, समझाता हूँ। भाई मान लीजिए आपके बताने से और माननीय जो हमारा ये चैनल है उसे का ये अरमान है धरती हरी भूमि रहे और लोग खुशहाल रहे, चाहे पशु हो या पक्षी हो, मानव और बच्चे हों, और अच्छी तरह से इन चीजों का प्रयोग करें। जैसे कब्ज के बारे में, पशु के बारे में बताया और आपको अब और भी बता। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पाचन क्रिया को जकड़ लेती है और ग्लूकोज को चूसती नहीं है और लीवर और तिल्ली बढ़ जाती है, परंतु इससे बचने के उपाय प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नंबर 2, भोजन समय पर करना चाहिए और भोजन को चबा चबा कर प्रयोग करना चाहिए जो कब्ज से बचने के लिए। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं बार बार इस बातों को कहते हैं, इस तरह से इन चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन लोगों को हम बताते हैं अच्छी तरह से पाचन क्रिया को ठीक बनाने के लिए कब्ज को मिटा देना चाहिए। मेरे आयुर्वेद के अंदर
सबसे उत्तम चीज है हमारे इलाके में। आजकल तो मेरा भारत का किसान जी। इस देश को स्वस्थ बनाने के लिए देसी आंवला, अरहर और बेड़ा भी अपने खेत में उगाने लगा है। हाँ, वो बिल्कुल उग जाता है। और आंवला केवल एक आंवला जिसकी नजर कमजोर हो, जिसके बाल टूटते हो, बुरा हाल हो, बाल सफेद हो गए हो, अगर वो प्रयोग करे देसी आंवला, छोटा आंवला, हाइब्रिड ना हो, उसका प्रयोग करे तो जो मैंने जितने भी गंदे लोग दिखाई देते हैं या बाल उठ गए हैं, मेरी देश की बेटियां जिनकी शादी होने है वो तरह तरह के मेकअप करती हैं, उन बेटियों को मैं बताता हूँ मैं कब्ज ना होने दो और अपने चेहरे पर अपने बालों के अंदर आंवला लगाए तो आपके बाल बिल्कुल काले होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस दुनिया का एक रामबाण है जो कब्ज नाशक भी है, पेट को साफ करने वाला है और हमारे शरीर के रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन चीजों को साफ करता है। और इसके बारे में एक बात और कहूँगा, जैसे कब्ज के बारे में सुबह उठ करके पानी पीते हैं और पानी को चबाकर मुंह में हिला करके अच्छी तरह लार बनाकर पियोगे तो दुनिया में कब्ज नहीं होगी। अच्छा, पानी क्या करते हैं लोग, या तो खड़े होके पीते हैं, कभी नहीं पीना चाहिए, और बैठकर पानी पीना चाहिए और कम से कम 2 गिलास गर्म पानी की बात नहीं, ताज़ा पानी की। अगर गर्म पानी पीते हैं तो हमारी टाइलिन इतनी नहीं बनती है जी। और जो लोग कहते हैं मैं तो स्वस्थ रहना है, सुबह उठकर पानी पिए, नॉर्मल पानी और मिट्टी के बर्तन का पानी जी। तो मैं ये बात कहता हूँ, लोग कितने परेशान हैं और कई अनपढ़ लोग बार बार रिकमेंड करते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए। आप ना हमेशा मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए और स्वस्थ रहोगे, कब्ज नहीं रहेगी, आपका कद भी बढ़ेगा, चेहरे पर तेज भी आएगा। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा जिसका अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छे ही काम उसके बनते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ वैद्य जींद से मास्टर ओम प्रकाश जी। इन्होंने आज बताया कि कब्ज के कारण क्या है और वो ठीक कैसे हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।